नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 9 फरवरी क्या आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न दोस्तों बिहार से ले लेते हैं, जो कि हमारा गृह राज्य है। तो जो भी लोग बिहार से हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपका जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो आपके वर्तमान में आपके नीतीश कुमार, वो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में आपका शपथ लिए हैं इस्तीफा देकर, आपका ये पार्टी चेंज कर। तो आपको हम बोले थे कि ये आपका मुख्यमंत्री आएगा, क्योंकि सभी राज्यों का मुख्यमंत्री आ रहे थे 2022 के, तो ये भी मुख्यमंत्री आपको आना ही था। तो आज आ गया है, तो नीतीश कुमार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका फागू चौहान आपके वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आपके बिहार के तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़े, तो जिन लोगों का अभी आगे एग्जाम है वो लोग से निवेदन है कि दोस्तों आप लोग टाइम पर जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी थर्ड शिफ्ट में एक स्टूडेंट का एग्जाम था जो कि घर से आपका जो सेंटर था मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही था, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस गए थे और 5 मिनट के देरी हो गया था और एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए हैं। तो उनका जो तैयारी है बहुत अच्छा था, टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा ही दे रहे थे। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग भी एग्ज़ाम बाकी है आप लोग समय से पहले पहुँचने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि ताकि आपका जो एग्ज़ाम है छूटे ना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में, ठीक है, कब क्या गया था दोस्तों, दिसंबर 2000 में आपका अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत किया गया था। इसमें परिवार को रियायती दर पर यानी कि 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो आपका राइट आंसर 2000 था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाएगी दोस्तों, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 की बात करेंगे तो आपको बताता है कि प्रत्येक राज्य में आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए जैसा कि बिहार के जो राज्यपाल है आपके फागू चौहान, तो आपके उत्तर प्रदेश के मान लीजिए राज्यपाल का निधन हो जाता है या कोई पद आपका खाली रह जाता है, तो आपके बिहार के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश का भी कार्य आपको दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 156 की बात करेंगे तो गवर्नर के पद की व्याख्या करता है, और राज्यपाल जो पद है उसको आपको राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम वर्ष है, न्यूनतम आयु है, वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका अधिकांश बार क्वेश्चन आपको बन भी चुका है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख रहे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति भी आपका रिपीटेड है, अंत्योदय अन्न योजना भी रिपीटेड है, और आपका जो बिहार के मुख्यमंत्री ये तो आपका पहली बार आया था, हालांकि इसको पीडीएफ के फैक्ट्स में हम शामिल कर दिए थे। तो जिन लोगों का भी एग्जाम बाकी है उन लोग से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो आप लोग पीडीएफ को बाय कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अभी जिनका भी 13 तारीख को एग्जाम है, क्योंकि आपके पास 10, 11, 12 आने के 3 दिन का भी समय आपके पास पर्याप्त है। मात्र 20 रुपये शुल्क रखा गया है, 1000 प्रश्नों का एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस पीडीएफ में को बनाया गया है इसका शुल्क। और जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क है जो कि जरूर कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जापान में भारत का एम्बेसडर कौन है। ठीक है, तो वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपका सीबी जॉर्ज है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जॉर्ज, वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत थे, और वो जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा का जगह लेंगे। ठीक है, तो किनका जगह लेंगे, संजय कुमार वर्मा बने कौन है, तो सीबी जॉर्ज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि श्रीमंता शंकर देव जी के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो कि विकसित किया गया था। तो आपको बता दें सतरिया नृत्य को विकसित किया गया था। इस नृत्य के जो संस्थापक थे महान श्रीमंता शंकर देव थे। शंकर देव ने सतरिया नृत्य को अंकिया नाट के द्वारा तैयार किया गया एक समय अधिनियम नाटकों का रूप के लिए संगत के रूप में बनाया था। यह नृत्य सत्य नामक असम के मठों के
में प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रीमंत शंकरदेव हो जाएगा। या ऑप्शन में आपका श्रीमंत शंकरदेव दिया हो गया होगा, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं 8 है, तो आप लोग को बता दें कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपके अब 2022 में एक छऊ नृत्य को भी आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, जो कि आपके वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य है। पहला तो आपका सतरिया हो गया, फिर छऊ हो गया जो कि अभी हाल में ऐड हुआ है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और आपका ये सभी जो नृत्य हैं आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जाड़े के दिनों में किस मानसून से वर्षा होता है। तो जाड़े के दिन की बात करें दोस्तों तो आपका पश्चिमी विक्षोभ से आपका वर्षा होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है, जो कि एक आपका गैर मानसूनी वर्षा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था छऊ नृत्य के बारे में। छऊ जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका झारखंड भी दिया गया था, उड़ीसा भी दिया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि छऊ जो नृत्य है आपका भारत का तो प्रमुख नृत्य परंपरा है। यह आपका पूर्वी भारत में उड़ीसा में भी मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। प्रांतों के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। छऊ जो नृत्य है आपका तीन विशिष्ट प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका झारखंड का सिरेकेला छऊ, और इसके अलावा उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मुखौटे सरलेखा पुलिया के नृत्य के अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन सा छऊ है जो कि आपको दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका लघु संविधान के बारे में कि किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो जितना बार आपका 42वां संविधान संशोधन का जो आपका जिक्र आया होगा तो आप लोग को बताए होंगे जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में आपका हुआ था, वो दोस्तों आपका भारत का लघु संविधान कहा जाता था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन में जो कि बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। संविधान का 42वां 1976 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आपका आया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका कौन कौन सा आपका ये चेंजेस हुआ था। तो पहला तो आपका है कि प्रस्तावना में पहली बार आपका संशोधन किया गया था, जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा राज्य की नीति के सभी निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दिया गया था। और भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में आपका ये मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा गया था, उस समय आपका 10 ही जोड़ा गया था, 11वां आपका जोड़ा गया 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन को ही आपका लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये छऊ जो नृत्य वाला क्वेश्चन था दोस्तों, आपको बता दें ये छऊ नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है ये आया था, लेकिन ये पूछा गया था कि छऊ नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित आपका नहीं है पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन था तमिलनाडु था, छत्तीसगढ़ था, आपके अलावा केरल था और झारखंड था। तो आपका राइट आंसर आपका इसमें तमिलनाडु हो सकता है राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका ये कि IIT जो है वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे कि IIT कहा जाता है प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था ये पहली पंचवर्षीय योजना है। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर है आपका 2.1% वृद्धि था। इसके अलावा दोस्तों आपका वार्षिक जो वृद्धि दर है आपका 3.6% था। ठीक है, तो लक्ष्य और वास्तविक दोनों आपको याद रखना है। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मेजर जो ध्यानचंद है वो किस खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपके किस खेल से संबंधित थे ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा,
लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है आज का प्रश्न आपसे उसी से रिलेटेड था। तो मेजर ध्यानचंद दोस्तों आपका हॉकी खेल से भारतीय हॉकी टीम के सदस्य हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं भारतीय कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। इसके अलावा वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपका कि उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल है जो कि दागे थे। जब वो मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से ही चिपक जाती थी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म का उपासना है वो दोस्तों आपका कौन से वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं? जिसमें आपका ऑप्शन था कारीगर, महाजन, व्यापारी, किसान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 100% किसान होने वाला है। इसके बाद बता दें दोस्तों आपको कि किसान ये क्यों होगा, तो आपको बता दें कि जैन जो है आपका अहिंसा का पालन करना था जैनों को, लेकिन जो किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाना या मारना नहीं जानते थे जैनी लोग, पर किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ता था। तो इस कारण है जो कि जैन धर्म के लोग हैं, जो कि आप किसान धर्म के वर्ग के लोग हैं जो कि जैन धर्म का उपासना है जो कि नहीं कर सकते थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लिंचिंग शब्द से कोई प्रश्न पूछा गया था कि लिंचिंग के कारण किस मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरह का शायद आपसे प्रश्न पूछा गया होगा। तो आपका बाढ़ की मिट्टी का निर्माण होता है एकांतर, शुष्क और गीली अवधि के साथ उच्च तापमान पर भारी वर्षा में लेटराइट चट्टानों के लेट या अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी का जो है निर्माण आपका होता है। तो क्वेश्चन में बताइएगा आपका क्या पूछा गया था। ठीक है, एक दोस्तों आपका गुजरात के कांडला पोर्ट से भी प्रश्न देखने को मिला था कि गुजरात का जो कांडला पोर्ट है डैश मतलब कैसा है। तो आपका ऑप्शन में क्या आया था उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो कांडला आपका पोर्ट है वो आपका भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है और कांडला जो बंदरगाह का प्रशासन है कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथों में है, जिसका जो नियंत्रण है भारत सरकार के जहाजरानी आपका मंत्रालय के हाथों में है। और कांडला का जो नाम बदलकर दोस्तों अभी रखा गया है आपका दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका आया था कि जो आपका ये है गुजरात में जो कांडला पोर्ट है वो कैसा है। तो आपका शायद ऑप्शन में टाइटल दिया गया था, तो आपका यही राइट आंसर था। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा कहना था। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका क्या आया है, ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपका देखने को मिला था यूथ गेम्स से कि आपका यूथ गेम्स का मोटो शायद आपसे पूछा गया था 2022 वाला। तो आपको बता दें जो कि यूथ गेम्स का मोटो में आपका दोस्तों शायद ऑप्शन में दिया गया था सेकुलर बनना, गेम्स से का थ्रू, इस टाइप का कोई ऑप्शन आपको दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन तो कंफर्म नहीं मालूम चल पाया है, इसका आंसर भी शायद अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बता दें 2022 का जो मेजबानी है आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होना है। ठीक है, तो और आपको बता दें मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का 5वां राज्य बनेगा। इसके अलावा इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, आपको जिन लोगों को भी मालूम है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक के मिले हैं, और भी जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल तो कर ही देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले लेकिन जिसका 13 फरवरी को एग्जाम अभी तक बाकी है, उन लोग जीके में आपका अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके कोई दोस्त पीडीएफ लिए हैं तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 पे रखा गया है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जो लाइक है आपका 500 वीडियो का टारगेट लाइक रखा गया है, तो आप लोग जो भी लोग वीडियो देखते हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए आते जाते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। इसके अलावा जो आगे एमटीएस होने वाला है, सीएचएल होने वाला है, सभी एग्जामों का एनालिसिस और आपका टॉप क्वेश्चन आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।